प्रिय श्रोतागण, सभी को सादर नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमायाचरित में पुनः आप सबका स्वागत है। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से जुड़ जाते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, अमर कथाया जनहितकारी। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। मीरा के गुरु रविदास जी मीरा को कथा सुना रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु बताइए, कलिकाल में ऐसा क्या है जिसको जानने से व्यक्ति जो है मृत्यु के समय भी सुख से मर सकता है और संसार में रहकर जीवन को बहुत अच्छे से जी सकता है। किस प्रकार व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत से ऋषियों ने किए। तो सूत जी कहते हैं कि ये एक अमर कथा है। ये अमर कथा भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। वही अमर कथा आप लोगों को हम सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये वृत्तांत जानना है। ये कथा जो सुना रहा हूँ ये आई कैसे? ये कथा है तब आई, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को जा चुके थे। पांडव जो थे वो भी कृष्ण जी के जाने के बाद बहुत उदास थे और सभी हिमालय पर चले गए, गलते हुए चले गए। उसकी एक कहानी अलग है। यहाँ अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जो है राजा है, वो राजा बनकर प्रजा का स्नेह पाता है, बहुत सेवा करता है समाज की। इसके बाद एक बार राजा के मन में विचार आया कि अपना कोष देख ले, मेरे पास कितना है, स्वर्ण कोष कितना है, अमूल्य रत्न कितने हैं। तो उसने अपने सचिव से कहा, जरा हमको खोल खोल के सब दिखाओ, मेरे पास कितना है। तो राजा को दिखाने लगा और उसी दिखाने में उसको एक मुकुट प्राप्त हुआ, मड़ियों से जड़ा हुआ मुकुट, जो राजा जरासंध का था। उसने बताया किस प्रकार आपके बाबा भीम ने इसको मारा था भगवान की सहायता से। राजा ने उसको धारण कर लिया। धारण करके उनको अभिमान आ गया। अभिमान के बाद उसी रात्रि में कलयुग उनको सपने में आता है और तरह तरह के उत्पात करता है। स्वप्न में राजा से ये भी कहता है कि मैं प्रातःकाल तुमको वन के बीच में मिलूँगा और रोक पाओ तो मुझे रोक लो। राजा प्रातःकाल पहुँचते हैं और प्रातःकाल खिल रही है, कालिमा हट रही है। राजा का मन हर्षित है कि मेरी विजय निश्चित है, अब इस कलिकाल को मैं भगा दूंगा। यहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्रात विहग बहु बोलन लागे, नृपति भाव निरखहि अनुरागे। खिली प्रात कालिमा हटाई, खिली प्रात कालिमा हटाई। नपहर से मन विजय बसाई, खिली प्रात कालिमा हटाई। बनहि बीच बोले करि शोरा, कहाँ छुपा
मम रिपु कलि चोरा, अब पहिले पाहल समर मम तोरा, पहिले पाहल समर मम तोरा, देखहु आई आजु बल मोरा, पहिले पाहल समर मम तोरा। राजा ने बहुत शोर भर के कहा कि आओ पहले हमारा तुम्हारा ही युद्ध हो जाए, मैं देखना चाहता हूं तुझमें कितना बल है। ये कहकर राजा ने तैयारी कर ली और राजा के वचन जब उस भयाव जंगल में प्रातःकाल जंगल में जब गूंजे तो नृपति परीक्षित के वचन गूंजे जब वन बीच, सुनि भागे वन जंतु सब, भय भरी धूरी उलीची। वहाँ के जो जीव जंतु थे, पशु थे, वो सब भाग खड़े हुए तो धूल उड़ने लगी। राजा ने तभी देखा सोई धूरी बनी गोल बिसेखी, गगन पंथ आवत नप देखी, औ अचरज भरी देखिए यहु जाला। राजा ने देखा है धूल बिल्कुल गोल गोल बन के मेरी तरफ आ रही है। अचरज भरी देखिए यहु जाला, जानी गए नप यहु कली काला। राजा ने समझ लिया यही कलयुग है, नहीं तो आज तक तो मैंने देखा नहीं। जो जानवरों से पाँव से उड़ती हुई धूल थी वो उड़ के अचानक एकदम गोल गोल बन जाती है, गोल बनकर मेरी तरफ प्रहार करना चाहती है। धनु पर सर चढ़ाई नपलीन्हा, अभजित मंत्र ही सुमिरन कीन्हा, खींची तानी मार्यो बलबीरा, खींची तानी मार्यो बलबीरा, भागो हुई कलिकाल अधीरा। राजा ने मंत्र का स्मरण किया, बाण चढ़ाया और मार दिया। कलयुग भाग गया अधीर होके। हुई अदृश्य पुनि माया फेरी, पवन संग गति पाई घनेरी, चक्रवात बनी धावत आवा, नृप सन्मुख निज प्रगति जनावा। वो अदृश्य हो गया और फिर वो चक्रवात बन के आ गया। परस करत नपो को चहुओरा, राजा के चारों ओरों घूमने लगा और राजा को छूकर वो निकल लिया। परस करत नपो को चहुओरा, अब बन बिलाव प्रगटो करी रोरा। कलयुग ने सबसे पहले अपना रूप जो बनाया है वो बिलौटा का बनाया। बिल्ली का जो नर होता है बिलौटा का रूप। अपुनि राजा निज सर संधाना, माया बस कलिका लुलुकाना, माया बस कलिका लुलुकाना। वो माया रूपी वो माया के वशीभूत है, वो माया से भरा हुआ है। वशीभूत नहीं, माया ही है समझ लो। वो कलयुग की माया, उसने अपनी माया से अपने को छुपा लिया। हाय सवार खोजत रहे नृप कलि के वही रूप, थकित भय अति प्यास लई, व्याकुल तन रवि धूप। इतनी देर में सूरज ऊपर चढ़ाया, धूप तेज हो गई और राजा व्याकुल हो गए। अब वो अपने घोड़े पर सवार होकर उसके उसी रूप को खोजते रहे। सरस्वती सरिता तट आए, उतरी हाथ जल
पियन बढ़ाए। अब सरस्वती नदी के तट पे आ गए। बहुत गर्मी लगी थी तो अब प्यास लग रही थी तो सोचा जल पी लें। सरस्वती सरिता तट आए, उतरी हाथ जल पियन बढ़ाए। करुण पुकार करन पर आई, एक बहुत करुणित पुकार आई राजा की कानों तक। करुण पुकार करन पर आई, हे राजन मम करहु सहाई। हे राजन मम करहु सहाई। सुनियस करुणा स्वर छन माही, रक्षा हित फर की नप बाही। ऐसा करुण क्रंदन सुनकर राजा को उसकी रक्षा के लिए उनकी बाहें फड़क उठी। और छोड़ी सरित जल धनुष उठाए, बाज बिराजी दिशा लखी धाए। उन्होंने अपना धनुष वहीं पे छोड़ दिया, वो जल छोड़ दिया और धनुष बाण उठा लिया और घोड़े पे बैठ के उसी दिशा में चल दिए। तो उन्होंने क्या देखा जब वहां नजदीक पहुंच गए? देखिए तरुतर दृश्य कठोरा, रोदन करहीं वृषभ गौजोरा। उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे एक बैल और एक गाय रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। पुन देखो एक क्षुद्र कुचाली, कारो तन अतुलित बलशाली। फिर उन्होंने देखा एक कुचाली, अरे क्षुद्र रूप में, और उसका शरीर जो बिल्कुल काला है, अतुलित बलशाली है। अब राजा ने ये देखा तो राजा ने ये देखा। अब राजा ने सोचा ये कौन है? अब वो कर क्या रहा है? बदहित जो ताहा करई उपाया, बदहित जो ताहा करई उपाया। दृश्य देखी उपजी न पुदाया। राजा की दया उमड़ आई कि अरे ये तो इसको मारना चाहता है, ये उपाय कर रहा है। हाँ, अब बैल को मारने की कोशिश कर रहा है। अस कही न पति परीक्षित, तनि तनि मारे हुबान। बिंधे सूत्र कर बिरछते, छूटी हाथ कृपान। राजा ने तुरंत ही उसके बाण मारा और उसके दोनों हाथ जो थे वो रूंध गए। निकट आई नप वृषभ निहारी, देख दशा दुख भयो अपारी। एक कहीं पद आधार बनाई, तरु की ओट खड़ो भय पाई। राजा ने निकट आकर बैल को देखा तो उसकी दशा देखकर राजा को अपार दुख हुआ। वो एक ही पांव का आधार बनाकर वृक्ष की ओट लगाए खड़ा हुआ है और वो भी भयभीत खड़ा हुआ है। कटे तीन पद रुधिर भराए, परे धरनी तल धूल बसाए। देखा 3 पैर उसके कटे पड़े हुए हैं, धूल में सने हुए, और वो एक पैर पे वृक्ष की ओट में खड़ा हुआ है। अब राजा गो मातु निहारी, द्रग जही के छल कहीं भरी वारी। अब राजा ने गौ माता की ओर देखा जो रो रही थी, आंसू बह रहे थे। कहो नृपति गौ मातु हमारी, केहि विधि करऊं सहाय तुम्हारी। दशा देखी ब्रख के यही रीति, मोरे ही अस होई प्रतीति। कि ब्रश यानी जो बैल है उसकी दशा देखकर मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। माता गौ से कहने लगे कि जो कल जुग सपने मम आवा,
प्रात बवंडर रूप बनावा, अब बनी बिलाव बनी पुनि बिलाव बनी मोहि भरमाई, पुनि बिलाव बनी मोहि भरमाई, सोई कल जुग अस दृश्य दिखाई, सोई कल जुग अस दृश्य दिखाई। राजा कहने लगे, जिस कलयुग ने मुझे स्वप्न दिया था और प्रातःकाल जो चक्रवात का रूप धारण जिसने कर लिया था, फिर वो बिलाव बनकर मुझको भ्रमित करने लगा, वही कलयुग मुझे ऐसा दृश्य दिखा रहा है। ये वही कलयुग है। नीच अधम कलयुग तुम ही, अब हम देव मिटाई, अब कहीं न पौतरे अश्वते, शूद्र निकट नियराई। रे धर्मी, रे नीच कलयुग, अब मैं तुझे मिटा दूंगा, ऐसा कहकर राजा उस शूद्र के निकट पहुंच गए घोड़े से उतरकर। नृप निज धनु पर बाण चढ़ाई, नृप निज धनु पर बाण चढ़ाई, अगर जी कहो ऐ दुष्ट कसाई, ए दुष्ट कसाई, कहु तुम कौनो कहाते आए, किम धरनी पर पाप उगाए। बोल तू कहाँ से आया है मेरी इस धरती पर, ये पाप क्यों कर रहा है। नृपति बचन सुनी भय भारी भय भारी, नृपत बचन सुनी भारी भय भारी, शूद्र रूप कली बचन उचारी। राजा के ऐसे वचन सुनकर वो शूद्र रूप का कलयुग कहने लगा, हे राजन सब धरनी तुम्हारी, मम आगमन विधि अनुसारी। मेरा आगमन ब्रह्मा के अनुसार हुआ है, मुझको तो आना ही है। मैं कलिकालु करम निज कीन्ही, मैं कलिकालु करम निज कीन्ही, अधर्म पंगु करी आहट दीन्ही। मैंने धर्म को लंगड़ा कर दिया है, पंगु कर दिया है, मैंने अपने आने की आहट दे दी है। अब राजा सोचने लगे, ये क्या अब कह रहा है कि मुझको तो ब्रह्मा जी ने भेजा है। पुनि राजा ब्रखु और निहारी, राजा ब्रखु बैल की तरफ देखने लगी, वही बैल जो है वो धर्म है। अब बोले का यहू सत्य प्रचारी, बोले क्या ये सत्य कह रहा है। वृषभ कहो हा सत्य नरेशा, बैल ने कहा हाँ राजा यही सत्य है। और सत्य धर्म आधार विशेखा, और धर्म ही मूल आधार है व्यक्ति के जीवन का। धर्म रूप पद चार हमारे, सत्य दया तपो शौच उचारे। अब बैल कहने लगा राजा से कि हमारे चार पद हैं जिन पे धर्म स्थापित रहता है, एक है सत्य, एक है दया, एक है तप, एक है शौच। और सत्य धर्म पद से समम, सत्य धर्म पद से समम, और तीन रहे अब नाही। ये तीनों अब तीन नहीं रह गए, कौन, दया तप शौच रहा ही नहीं। और कली की अधम कटार अब सत्य मिटावन चाही। अब ये मेरा जो ये पैर शेष रह गया है, चौथा पैर सत्य का, वो भी ये काटना चाहता है। अवस देखिए धरनी अकुलानी, ऐसा देखकर धरती माता द्रवित हो गई, व्याकुल हो गई। अप्रगट भई निज द्रग भरी पानी, जिन्हें आप गाय के रूप में देख रहे हैं वो धरती माता है। और जब जब विपत्ति धर्म पर आई, धरि गौ रूप धरनी अकुलाई। जब जब धरती पर विपत्ति आती है
तो धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण कर लेती है। धरनी राही निज धर्म आधारा, हे राजन मम सत्य प्रचारा। वो बैल कहने लगा, धर्म रूप बैल, कि धरती तो हमारे ही आधार पर रहती है, धर्म के आधार पर रहती है। हे राजन, यही मेरा सत्य प्रचार है, लेकिन आप धर्म के पालनहारी, सो अब करहु धर्म रखवारी, सो अब करहु धर्म रखवारी। सुनियस बचन धर्म प्रिय मानी, कलि को पूर्ण मिटावन ठानी। डरपित हुई कली बोलन लागा, डरपित हुई कली बोलन लागा। सुनु राजन अस मम अनुभागा, सुनु राजन अस मम अनुभागा। अब राजा ने कलयुग को जब संपूर्ण मिटाना चाहा कि इसको मार ही देंगे, तब डरता हुआ कलयुग कहने लगा, हे राजन, ये मेरा अनुभाग है, मुझको तो आना ही है, क्योंकि सृष्टि चक्र श्री हरि बरदाना। जब सृष्टि चक्र बना तो भगवान श्री हरि ने ये मुझे वरदान दिया था, जेहि बीच सुंदर चारी पयाना। उसके चार उसके, यानी जब व्रत को आप बराबर कर दो तो 4 टुकड़े बनेंगे, उसमें एक टुकड़ा ये मेरा है, अंतिम वाला। सत त्रेता द्वापर कलि संगा, चारि दिशा सम काल तरंगा, चारि दिशा सम काल तरंगा। कलयुग कहने लगा, मोरे हित श्री श्याम भी त्यागी गए निज देह। मुझे आना था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अपना शरीर त्याग कर चले गए। और सबके बीच सब चक्र सम, अस हरि माया नेह। सबके बीच में सब चक्र के समान घूमेंगे, यही भगवान की माया का पवित्र प्रेम है। सब नाचते ही हैं, और मैं भी इस चक्र में, मुझको तो आना ही है। इसीलिए क्षमा करहु राजन हरि प्यारे, क्षमा करहु। आप तो भगवान के प्रिय हैं, आपका जन्म ही उनके हाथों हुआ था, वो तो आपकी रक्षा कर रहे थे। परीक्षित से कहते हैं, आपका जन्म उन्हीं की कृपा से है, इसलिए आप उनके सबसे अधिक प्यारे हैं। क्षमा करहु राजन हरि प्यारे, हम केवल अब आप सहारे। जाऊँ कहाँ यहु देव बताई, रहब तहाँ निज थानु बनाई। हम कहाँ जाएं, आप हमको स्थान बता दीजिए, हम वहीं अपना स्थान बनाकर रह लेंगे। लेकिन संपूर्ण संसार, संपूर्ण धरती तो आपकी है, राजा आप हैं। सकल धरनी पर राज तुम्हारा, ठाम बताओ करी उपकारा। वो कहने लगा कलयुग, हे राजन, मुझ पे उपकार कर दो, हमको स्थान बता दो, हम वहाँ रह लेंगे। और सत्यमेव जयते हम जानी, ब्रह्मदेव यहाँ आदि बखानी। कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है, ये ब्रह्मा ने आदि में ही कह दिया था। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ आपसे, आप मेरे वचनों को सत्य मानकर आप हमको जगह बता दीजिए, मैं वहीं रह लूँगा। सुन कलि के अस बचन महाना, चकित भय मन नृपति सुजाना। मन विवेक भरी सोच उपाया, कल युग हित लागी ही दाया, कल युग हित लागी ही दाया। आप लोगों को कथा के माध्यम से मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ।
ये वृहद कविता है, बहुत बड़ी कविता है, सुनाने में वर्ष लग सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, कथा सुनते जाइए और मेरी कविताओं को आप सुनते जाइए, थोड़ा महत्व दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, आज का स्थान परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं यहाँ सुना रहा हूँ। बोले नपति सुनहु कलि काले, तुम सब जुगते अधिक निराले। राजा ने कहा, हे कलिकाल, तुम तो सभी युगों से बिल्कुल अलग हो, और मैं तुमको निज मित्र बनाई, मैं तुमको निज मित्र बनाई, तुमरे योग्य सुठाम बताई, तुमरे योग्य सुठाम बताई। राजा ने कहा, जिस योग्य तुम हो वो तुमको सुंदर स्थान में बताए देता हूं। कहाँ कहाँ तुमको रहना है? मद्यपान जहाँ होई तहाँ कलि तुम्हार स्थान। जहाँ मद्यपान होता हो, मदिरा पी जाती हो, वहाँ तुम जरूर रहना, वो तुम्हारा सबसे प्रथम स्थान है। अब पुनि वैश्या घर में रहो, जानिए प्रथम समान। फिर वैश्याओं के घर में रहना, उसको पहले ही तरीके से जानना, वहीं रहना। और कहाँ कहाँ रहना तुम? रहो कसाइन की गही बाही, रहो कसाइन की गही बाही। कसाई लोगों की बाहों में रहना। और चोर मन ही डाकू नहीं माही, चोर के मन में रहना और डाकुओं के हृदय में रहना। और होई जुआ तहाँ धाम तुम्हारा, जहाँ जुआ होता है उसको तो अपना धाम बना लेना कि वो तो तुम्हारा धाम है। होई जुआ तहाँ धाम तुम्हारा, और पावहु लोभ कपट परिवारा। और जहाँ लोभ होता हो, कपट होता हो, वो तुम्हारा परिवार ही है, वहाँ बिल्कुल रहना। अस कही भूपति अभय जनाई, मुक्त हो कही गमनु बनाई। अब कहा तुम मुक्त हो, जाओ रहो, जाके तुम मुक्त हो, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरे मित्र बन गए हो। बोला कलि राजन मन मोरे, बोला कलि राजन मन मोरे, मांगहूँ एको और कर जोरे, मांगहूँ एको और कर जोरे। राजा ने कहा, अब तू क्या चाहता है? हाथ जोड़कर एक और मांग रहा है। तो कलयुग कहने लगा, स्वर्ण सदा मोहि बहुत प्यारा। कि जो सोना है मुझको बहुत प्यारा है। सोने के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो व्यक्ति जो आलस्य में खूब आलस्य रहता है, आलस में, अब एक तो स्वर्ण। तो वो कलयुग कह रहा है कि स्वर्ण सदा मोहि बहुत प्यारा, होई आगमन एहि अनुसारा। राजा से कहने लगा, हमारा आगमन स्वर्ण से होना चाहिए, इतनी अमूल्य चीज हम इसमें रहना चाहते हैं। नृपति विचार किए नहीं कोई, कहो बचन मिथ्या नहीं होई, कहो बचन मिथ्या नहीं होई। राजा ने कहा, लो ये भी वचन दे दिया, ये भी वचन मेरा सत्य है, मिथ्या नहीं होगा, जाओ सोने में भी रहो। अब राजा वो अधर्म का मुकुट लगाए बैठे थे। कलयुग सन्मुख स्वर्ण निहारी, अवंतर ध्यान भयो हंसी भारी। निज प्रभावश करि चतुराई, नृप के मुकुट प्रवेश बनाई, नृप के मुकुट प्रवेश बनाई। नृप के शीस सवार हुई, फेरन नव अभियान। धरनी पर कलिकाल को भयो प्रवेश महान। धरनी पर कलिकाल को
भयो प्रवेश महान। आगे की कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। बोलिए राधे श्याम की जय हो, जय हो, जय हो।